नमस्कार। अनाहत चक्र वायु तत्व से जुड़ा है। वायु तत्व इस चक्र पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें वायु तत्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जीवित रहने के लिए वायु आवश्यक तत्व है। यदि 1 मिनट वायु न मिले तो हम बेचैन हो उठते हैं। ज़्यादा देर हवा न मिले तो हमारी मृत्यु हो सकती है। वायु आवश्यक भोजन तत्व है। हम बड़ी मात्रा में वायु खाते रहते हैं। हम 1 मिनट में 16 से 18 सांस लेते हैं और एक सांस में 25 से 30 घन इंच हवा ले लेते हैं। सारे दिन में 33 से 36 पाउंड हवा लेते हैं। सांस लेने में 100 मांसपेशियां काम करती हैं। प्रतिदिन भोजन और जल से 7 गुना हवा लेते हैं। सांस द्वारा जो वायु लेते हैं वे फेफड़ों में 15 वर्ग फुट से अधिक चक्कर काटती है। फेफड़ों में हर समय 60 घन इंच हवा रहती है तथा 25 से 33 घन इंच सांस छोड़ते समय बाहर निकलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के 300 मील तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल में अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और धूलकण भी है। नाइट्रोजन शरीर के लिए बेकार है, जैसे आती है वैसे ही लौट जाती है। ऑक्सीजन वायु शरीर में जाते ही फेफड़ों द्वारा रक्त में मिल जाती है तथा हृदय रक्त को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है, जिससे कोशिका को शक्ति मिलती है। इसी ऑक्सीजन में हमारे संकल्प भी मिल जाते हैं और प्रत्येक कोशिका को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक संकल्प से प्रत्येक कोशिका को बल मिलता है और नकारात्मक संकल्पों से कोशिका कमजोर होती है। इन्हीं संकल्पों में भगवान का बल भी पहुंच जाता है। अगर हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, भगवान से प्राप्त बल द्वारा बीमार कोशिका का पुनः निर्माण होता है, जैसे गर्भ में होता है। तभी गायन है, हर पल हर सांस भगवान का सिमरन करना चाहिए। 1 से 3 मिनट के अंदर हर संकल्प का प्रभाव हर कोशिका पर पड़ता है। नीले गंदे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। नाइट्रोजन वायु जड़ प्राणी नहीं ले, सिर्फ पेड़ पौधे ही ग्रहण। ऑक्सीजन की विशेषता है ये जलती है। जहाँ भी कोई आग जलती है, भोजन खराब या बासी होता है, समझो ये सब ऑक्सीजन ने किया। जो हम सांस लेते हैं उसमें जल और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जलने नहीं देती। धन्यवाद।